निक्की यादव हत्याकांड, एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत। लगभग 3000 शब्द। दिल्ली, भारत की राजधानी, एक ऐसा शहर है जहां इतिहास और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। यह शहर अपनी जीवंतता, संस्कृति और कभी-कभी अपराध की खबरों के लिए भी जाना जाता है। फरवरी 2023 में दिल्ली ने एक ऐसा जघन्य हत्याकांड देखा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। निक्की यादव हत्याकांड। यह कहानी एक युवा जोड़े के प्रेम, धोखे और अंततः एक दर्दनाक मौत की कहानी है। निक्की यादव एक 23 वर्षीय युवती थीं जिनके सपनों और आकांक्षाओं ने उन्हें हरियाणा के एक छोटे से गांव से दिल्ली तक खींचा था। वो अपनी पढ़ाई और बेहतर भविष्य की तलाश में यहां आई थीं। दिल्ली में उनकी मुलाकात साहिल गहलोत से हुई, जो उनका लिव इन पार्टनर बन गया। दोनों साथ में रहते थे और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बताया जाता है। हालांकि यह रिश्ता बाहरी तौर पर जितना सामान्य दिखता था, अंदर ही अंदर कुछ ऐसी परतें छिपी थीं जो अंततः एक त्रासदी का कारण बनी। साहिल गहलोत और निक्की यादव का संबंध कुछ सालों से चला आ रहा था। खबरों के अनुसार उन्होंने 2020 में गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। यह शादी दोनों के परिवारों की सहमति के बिना हुई थी, जिसके कारण इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। निक्की और साहिल साथ में खुश थे, लेकिन उनके रिश्ते में तब तनाव आना शुरू हुआ जब साहिल के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। साहिल के परिवार ने उसकी शादी 10 फरवरी 2023 को किसी अन्य महिला से तय कर दी थी। निक्की इस शादी के खिलाफ थीं और साहिल पर इसे तोड़ने का दबाव बना रही थीं। उनके बीच इस बात को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। निक्की को यह स्वीकार करना मुश्किल था कि जिस व्यक्ति से उन्होंने प्यार किया और जिसके साथ उन्होंने शादी की, वो किसी और से शादी करने जा रहा है। 9 फरवरी 2023 को निक्की को सीसीटीवी फुटेज में अपने किराए के घर में प्रवेश करते हुए देखा गया था। यह उनकी आखिरी बार सार्वजनिक रूप से देखी जाने वाली फुटेज थी। पुलिस जांच के अनुसार उसी रात या अगली सुबह 10 फरवरी को साहिल ने निक्की की हत्या कर दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि 10 फरवरी की सुबह साहिल और निक्की कार में सवार होकर कहीं गए थे। कार में उनके बीच लगभग 3 घंटे तक तीखी बहस हुई, जिसका मुख्य कारण साहिल की तयशुदा शादी थी। इसी दौरान दिल्ली के निगम बोध घाट के पार्किंग क्षेत्र में साहिल ने कथित तौर पर निक्की का गला घोंट दिया। पुलिस ने बताया कि उसने हत्या के लिए एक चार्जिंग केबल का इस्तेमाल किया था। हत्या के बाद साहिल ने एक ऐसा घिनौना कृत्य किया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। उसने निक्की के शव को अपनी कार में रखा और उसे मित्रांव गांव में स्थित अपने परिवार के एक ढाबे रेस्टोरेंट पर ले गया। वहां उसने शव को एक रेफ्रिजरेटर फ्रिज में छिपा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसी दिन 10 फरवरी को साहिल ने उस दूसरी महिला से शादी कर ली जिसके साथ उसका विवाह तय हुआ था। उसने अपने परिवार और नए जीवन की शुरुआत की, जबकि निक्की का शव एक फ्रिज में सड़ रहा था। निक्की की हत्या का खुलासा तब हुआ जब वो कई दिनों तक दिखाई नहीं दी और उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो साहिल पर शक गया। 14 फरवरी 2023 को साहिल गहलोत को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर अपना अपराध कबूल कर लिया। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मित्रांव गांव स्थित ढाबे से निक्की के शव को बरामद किया। यह दृश्य बेहद हृदय विदारक था और इसने एक बार फिर दिल्ली में हुए अपराध की क्रूरता को उजागर किया। इस मामले में आगे की जांच में कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, उसके चचेरे भाई आशीष और नवीन, जो कथित तौर पर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, और उसके दोस्तों लोकेश और अमर सहित 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर साहिल को साजिश में मदद करने और शव को छिपाने का आरोप लगाया गया। पुलिस जांच से पता चला कि साहिल का परिवार निक्की के साथ उसके रिश्ते और शादी के बारे में जानता था और कथित तौर पर उस पर इस रिश्ते को खत्म करने का दबाव बना रहा था। उन्होंने कथित तौर पर उसे निक्की से छुटकारा पाने के तरीके के बारे में सलाह भी दी थी। पुलिस ने निक्की के किराए के घर से उसकी शादी का प्रमाण पत्र और एक नोटबुक भी बरामद की, जिसे उसके पिता ने पहचाना। इन सबूतों से निक्की और साहिल के बीच गुप्त विवाह की पुष्टि हुई। निक्की की नोटबुक में कथित तौर पर उनकी शादी और उनके सामने आने वाली समस्याओं का भी उल्लेख था। इस हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। लोगों ने इस क्रूर अपराध की कड़ी निंदा की और निक्की के लिए न्याय की मांग की। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में साहिल गहलोत और 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। साहिल को मुख्य आरोपी बनाया गया है। आरोप पत्र में कथित तौर पर निक्की यादव की निजी डायरी से मिली जानकारी भी शामिल है, जिसमें उनकी साहिल के साथ गुप्त शादी और उनके सामने आने वाली परेशानियों का जिक्र है। निक्की के पिता ने अदालत में गवाही दी और शादी की पुष्टि की। उन्होंने बरामद नोटबुक में अपनी बेटी की लिखावट भी पहचानी। यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और न्याय की प्रक्रिया जारी है। निक्की यादव हत्याकांड एक दुखद कहानी है जो प्रेम, विश्वासघात और हिंसा के भयानक मिश्रण को दर्शाती है। यह घटना समाज में महिलाओं की सुरक्षा और रिश्तों में बढ़ती क्रूरता पर कई गंभीर सवाल उठाती है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्तों में भी हिंसा और धोखे की जड़ें गहरी हो सकती हैं और इसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं।
इस मामले ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड की यादें भी ताज़ा कर दीं, जिसमें भी एक लिव इन पार्टनर ने अपनी साथी की निर्मम हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या कितनी गंभीर है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। निक्की यादव की कहानी एक युवा महिला के सपनों के टूटने और एक ऐसे रिश्ते के दर्दनाक अंत की कहानी है जिस पर उसने भरोसा किया था। यह मामला न्यायपालिका के लिए एक चुनौती है कि वह दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे और समाज में यह संदेश दे कि इस तरह के जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निक्की यादव हमेशा उन लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी जो उन्हें जानते थे और उन लोगों के लिए एक प्रतीक बन गई हैं जो अन्याय और हिंसा का शिकार होते हैं। उनकी कहानी हमें रिश्तों में विश्वास और सम्मान के महत्व को समझने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सामाजिक और कानूनी ढांचा बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है। ये उम्मीद की जाती है कि निक्की को न्याय मिलेगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी।